कनक मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो उस बात का अब बदला लिया जा रहा है। बदला ऐसे थोड़ा ना लूंगा। फिर कैसे? कुछ ऐसा करके जिससे तुम्हारी सारी शर्म एक पल में दूर हो जाए। और फिर शिवांश उसे बेड पर लेटा देता है। और जैसे ही शिवांश बेड पर लेटने लगता है कि तभी कनक जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बाबू साहब, मुझे पता है कि तुम बदला कैसे लोगे। अच्छा, कैसे लूंगा? पहले मेरी धड़कनों को ओठों से स्पर्श करोगे और फिर मुझे मीठा मीठा दर्द दोगे। शिवांश हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्योंकि गोपाल से तो तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर ये ज्ञान का भंडार तुम कहाँ से सीख कर आ रही हो? कहीं तुम किसी के साथ? नहीं बाबू साहब, मैं सच कहती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बाबू, गांव में मेरी एक सहेली की शादी हुई थी। उसने मुझे बताया था कि उसका पति उसके साथ क्या क्या करता था। शिवांश अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम लड़कियां भी ना बिल्कुल अजीब होती हैं। अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर कर लेती हैं। कल को मैं भी अगर तुम्हारे पास आया तो क्या तुम भी अपनी सहेली को जाकर सारी एक एक बात बताओगी? वो बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, बाबू साहब, अब उसने बताया है तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे पति भी वो सब कर लेते हैं जो उसके पति करते हैं। शिवांश गुस्सा करते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने हम दोनों के बीच की पर्सनल बातें कभी किसी से शेयर की। इतना कहते हुए वो जैसे ही चेंज करने के लिए वहां से जाने लगा तो कनक बहुत शरारती अंदाज में बोली, बाबू, जाने से पहले मुझे भी तो इतना बताते जाओ कि तुमको ये सारी बातें कहाँ से पता चली, क्योंकि गरिमा के पास तो आप कभी गए ही नहीं, किसी लड़की को आज तक पटाया नहीं। मैंने भी कुछ आपके साथ ऐसा वैसा नहीं किया है। तो फिर अब इतना बताओ, ये ज्ञान का भंडार आपको कहाँ से मिला? उसके इस शरारती अंदाज पर शिवांश को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपाते हुए उसके पास आता है और एक आंख ब्लिंक करते हुए कहता है, तुम्हारी इन खूबसूरत धड़कनों को देखकर मैं ऑटोमेटिक सब कुछ सीख गया। शिवांश की इस हरकत पर कनक का दिल जोर से धड़कने लगा था। वो अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बाबू साहब, मुझे तो अब नींद आ रही है। अच्छा, अब तुम्हें नींद आने लगी? हाँ बाबू साहब, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। इतना कहते हुए वो बेड पर आकर बैठ जाता है और कनक की तरफ देखते हुए कहता है, कनक, मैं इस बात को नहीं मानता था कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जब तुमसे शादी हुई तो मुझे यकीन हो गया कि सच में जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं। मैं कभी बियर बार नहीं जाता था और ना ही डांस बार में, लेकिन उस रोज मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए उस होटल में जाना पड़ा और फिर उस क्लाइंट से मिलकर जब बाहर निकला तो तुमसे मुलाकात हो गई। इसका मतलब तुम्हारा मुझसे मिलना भगवान की मर्जी थी। कनक उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो कनक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कनक, सच सच बताना, तुम मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रही हो? नहीं बाबू, लेकिन सच कहूँ, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। कनक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मेरी नज़रों में तुम बहुत प्रीसियस हो और हमेशा रहोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। कनक गुस्सा करते हुए कहती है, जब जानते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझसे इंग्लिश में क्यों बातें करते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जिन बातों को लेकर तुम अपने आप को मेरे सामने छोटा महसूस करती हो, उन बातों को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। मतलब मतलब कि मैं चाहता हूँ
कि तुम इंटर की पढ़ाई फिर से करो और इस बार अच्छे नंबरों से पास होकर मुझे दिखाओ। देखो शिवांश, मैं घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी, आपके पैर दबा दूंगी और जो आप कहोगे मैं वो सब करूंगी। लेकिन इस पढ़ाई का नाम मत लो, क्योंकि मुझे सच में पढ़ाई करना बहुत बेकार लगता है। एक बार फेल हो चुकी हूँ और अगर दोबारा फेल हुई तो इस बार पापा पहले से भी कहीं ज्यादा गुस्सा करेंगे। पहले फेल हुई थी तो सिर्फ पापा मम्मी और गांव वाले ही हंस रहे थे, और अगर इस बार फेल हुई तो मायके के साथ साथ ससुराल में भी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए बाबू साहब, इस पढ़ाई से मुझे दूर ही रखो। वो हंसते हुए कनक को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, कनक, तुम क्या चाहती हो कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि शिवांश ओबराय, जिसके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उसकी बीवी बस केवल हाई स्कूल पास है। शिवांश, मैंने इंटर भी किया है। हाँ, इंटर किया है, लेकिन तुम इंटर में फेल हो गई, इसलिए इंटर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर इस बार मैं फिर फेल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, एक बार फिर तुम फॉर्म डालना और देखना, तीसरी बार तुम जरूर पास हो जाओगी। इसका मतलब बाबू साहब, आप चाहते हो कि मेरी बार बार नाक कटती रहे। कनक, अगर सच्चे मन से कोशिश की जाए तो लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और मुझे अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाओ। और अगर फेल, कनक इतना ही बोली थी कि शिवांश उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, पिछली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए तुम फेल हो गई थी, पर इस बार मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मेरे रहते तुम फेल नहीं हो सकती। ये मेरा तुमसे वादा है। वो बहुत गौर से शिवांश के चेहरे को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि क्या सचमुच आज के जमाने में इतने हैं। वो मन ही मन अपने भाग्य की खूब सराहना कर रही थी और ईश्वर को धन्यवाद भी कर रही थी कि उसे जीवन साथी के रूप में शिवांश मिले हैं। एक करोड़पति बिजनेसमैन होकर भी उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं। सुबह के 4 बज रहे थे और शिवांश गहरी नींद में सोने लगा था, लेकिन शिवांश की बातों ने कनक की तो नींदें उड़ा दी थी। वो शिवांश के चेहरे को बहुत गौर से देखती है और फिर उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहती है, मैं मिट्टी थी और तुमने मुझे कंचन समझकर मुझे अपने माथे पर सजा लिया और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरी जगह सिर्फ तुम्हारे पैरों में थी। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे हर एक सपने को मैं पूरा करूंगी। जो विश्वास तुमने मुझ पर दिखाया है, वो विश्वास मैं तुम्हारा कभी टूटने नहीं दूंगी। वो रात कनक की जिंदगी की सबसे स्पेशल नाइट बन गई थी और उसे एक ऐसे मकसद की तरफ ले जा रही थी जिसका भविष्य बहुत शानदार था। अगली सुबह जब शिवांश की नींद खुलती है तो कनक कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। कनक काफी टाइम से हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर एक हाथ से बंद ही नहीं कर पा रही थी। और जब ये नजारा शिवांश बेड पर लेटे लेटे देखता है तो उठकर पास आता है और हुक बंद करते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, ये काम सिर्फ मेरा है, इसलिए आज के बाद तुम ये काम खुद से नहीं करोगी। इतना कहते हुए वो उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। शिवांश कनक के बहुत करीब था, जिस वजह से कनक को अपने दिल में बड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवांश मुस्कुराते हुए उसे सारे कपड़े पहना देता है। कनक जैसे ही शिवांश से दूर जाने लगती है कि तभी शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ? देख रहा हूँ कि कल रात से बहुत चुप चुप हो। पहले तो जबान बहुत स्पीड में चलती थी, पर अब तो इन होठों से कोई आवाज ही नहीं निकलती। इतना कहते हुए वो उसके होठों को अपनी उंगलियों से स्पर्श करता है तो कनक शर्माते हुए कहती है, शिव, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। क्या? तुम खुद महसूस करो कि तुम्हें क्या हुआ है। इतना कहते हुए
शिवांश उसके गालों को और फिर धीरे से उसके होठों पर झुक जाता है। कनक की सांसें उस पल बहुत तेज हो जाती हैं। वो शिवांश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन शिवांश की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही थी। वो शिवांश के प्यार का पहला स्पर्श था, जो कनक अपने होठों पर महसूस कर रही थी और मोम की तरह पिघलती जा रही थी। जज्बात थे जो दिल को और भी ज्यादा प्यार करने के लिए मजबूर कर रहे थे, और दिल कह रहा था कि बस ये पल यही थम जाए। कनक का अंग अंग प्यार की खुमारी में डूब रहा था, और शिवांश बस उस मोहब्बत को पाने की कोशिश कर रहा था जो उसे नसीब से मिली थी। कुछ मिनट के बाद जब कनक की सांसें लड़खड़ाने लगीं, तो शिवांश मुस्कुराते हुए उसे अपने से दूर करता है और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहता है, मेरी जान, इसका अभी परवान चढ़ा नहीं और तुम अभी से घबराने लगी। कनक ने एक बार में ही सारा पानी पी लिया और अपने होठों से उसके प्यार की खुशबू मिटाते हुए बोली, बाबू साहब, आप बहुत शैतान हो। ऐसी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बताओ ना, कैसी शरारत अच्छी लगती है? मैं वही करूँगा। ये कहते हुए वो उसकी धड़कनों को अपने हाथों से स्पर्श करता है और कहता है, जल्दी से अपना हाथ ठीक करो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। पर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। हाँ, लगता तो मुझे भी था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अब दिल कहता है कि तुम्हारे बिना जीना भी तो अब बहुत मुश्किल है। इतना कहते हुए वो जैसे ही उसके होठों पर एक बार फिर झुकता है कि तभी दरवाजे पर उसे नौकर की आवाज सुनाई देती है। शिवांश जैसे ही गेट खोलता है, तो नौकर उसे बताता है कि नीचे मेम साहब आप लोगों को बुला रही हैं। शिवांश जल्दी से फ्रेश होकर कनक को लेकर जब अपने मॉम डैड के सामने जाता है, तो कनक के हाथ में प्लास्टर देखकर आभा जी चिंता करते हुए कहती हैं, कनक बेटा, ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? कनक कुछ कहती इससे पहले ही शिवांश हंसते हुए कहता है, मम्मी, रात में ये बेड से नीचे गिर गई और इसका हाथ टूट गया। शिवांश की मम्मी आश्चर्य से कनक को देखते हुए कहती है, कनक, ये तो मुझे पता था कि तुम बहुत नाजुक हो, पर बेड से गिरने पर तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। इतनी नाजुक हो, ये मुझे नहीं पता था। शिवांश उन्हें सारी बात बताता है, तो वो कनक के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लो हाइट बेड मंगवा दूंगी। शिवांश कनक को चेयर पर बिठाते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, मॉम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस नाजुक सी गुड़िया को अपनी बाहों में भर कर सोया करूँगा। कनक शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। शिवांश धीरे से कहता है, अगर पहले पता होता कि तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए तुम्हें प्यार के समंदर में डुबोना पड़ेगा, तो मैं पहले ही तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी शरारतें करता कि तुम्हारी सारी बातें हवा में उड़ जाती। इधर कनक अपने मन में कहती है, मैं तो गोपाल से प्यार करती थी, तो शिवांश की बातें, उसका स्पर्श मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्यों उसकी बातें सुनकर मेरा ये दिल धड़कता है? आज से पहले तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। गोपाल भी कभी कभी मुझसे प्यारी बातें करता था, लेकिन मेरा दिल ऐसे जोरों से नहीं धड़कता था। और शिव जब भी मेरे पास आते हैं, तो मेरा मन बेचैन होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे शिव से प्यार हो गया है? सभी लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे और शिवांश का ऑफिस जाने का बिल्कुल भी आज मूड नहीं हो रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा सोच रहा था कि ऑफिस न जाने का वो क्या बहाना करे। तभी वहां सुजीत जी रेडी होकर आ जाते हैं। शिवांश को वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं, तो आश्चर्य से कहते हैं, शिवांश, सुबह के 10 बज गए और आज अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए। वो मुंह बनाते हुए कहता है, डैड, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। शिवांश का इतना कहना था कि कनक मुस्कुराते हुए कहती है, अरे, आपके सर में दर्द हो रहा था तो आपने
पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी मम्मी बहुत अच्छा काढ़ा बनाती हैं, जिसे पीते ही सर दर्द छूमंतर हो जाता है। मैं अभी आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। शिवांश के डैड उससे कहते हैं, शिवांश, 12 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ज्वाइन करो। सॉरी डैड, आज सर दर्द के साथ साथ फीवर भी लग रहा है, इसलिए आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। कनक शिवांश के माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं जी, आपको फीवर बिल्कुल भी नहीं है। शिवांश चिढ़ते हुए उससे कहता है, तुम कोई डॉक्टर हो? वो शिवांश की मम्मी से कहती है, मम्मी देखो, इन्हें तो मैं छोट ही लगती हूँ। आप इन्हें छू कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इन्हें फीवर नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कई बार ऐसा होता है कि फीवर ऊपर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर से बहुत फीवर होता है और ये आंखों से पता चल जाता है। इतना कहते हुए वो कनक को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करता है। तो कनक उसके पास आती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं, आपकी आंखें भी लाल नहीं हैं। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप बीमार हो। वो कनक को गुस्से से देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो कनक से कहता है, अगर ऑफिस में मुझे फीवर हुआ या फिर सर दर्द, तो मैं तुम्हें शाम को बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। कनक अपने मन में कहती है, अभी तो बड़े प्यार से बोल रहे थे, अब अचानक इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? वो अपने कमरे में चला गया था और उसके पीछे पीछे कनक भी कमरे में आ गई थी। कनक को देखते ही वो अपनी नजरें फेर लेता है। तो कनक कहती है, अभी कुछ देर पहले तो बड़ा प्यार दिखा रहे थे, अचानक क्या हो गया? प्यार दिखाने के लिए ही तो आज ऑफिस नहीं जा रहा था। लेकिन तुम्हें तो डॉक्टर बनने का शौक था ना, इसलिए कभी काढ़ा बनाकर ला रही हो, तो कभी मेरा फीवर चेक कर रही हो। मतलब आप बाहर झूठ बोल रहे थे? मैं झूठ नहीं बोलता। कनक जोर से हंसते हुए कहती है, बाबू साहब, आप तो बिल्कुल दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको मुझसे इश्क हो गया है। वो उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बहुत नजदीक कर लेता है और कहता है, पता नहीं इसे इश्क कहते हैं या फिर कुछ और, पर हाँ, ये सच है कि तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा उस दिन से मुझे एहसास हो रहा है जब मैं पहली बार तुमसे मिला था। इतना कहते हुए वो उसे अपनी ओर बहुत करीब कर लेता है और उसके होठों पर छुपने लगता है। तभी कनक की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। कनक उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शिव, जब भी तुम प्यार करते हो तो दर्द बहुत होता है। शिवांश बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, बस इतना बता दो कि ये दर्द तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं? कनक अपनी नजरें नीचे कर लेती है और उसके सीने में अपना मुंह छुपाते हुए कहती है, हाँ, मुझे ये दर्द भी अच्छा लगता है, और तुम भी। इसका मतलब अब तुम्हें गोपाल की याद नहीं आती? कनक उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, उस फरेबी नॉनसेंस की बात मत करना। अगर सामने आ गया ना, तो उसके गाल पर तो थप्पड़ लगाऊंगी। शिवांश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, पर वो तो तुम्हारे लिए लाल लाल चूड़ियां भी लेकर आता था और मेहंदी भी। वो हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहती है, शिवांश, मुझे अब उसके बारे में नहीं सोचना। अच्छा, तो मेरी जान को किसके बारे में सोचना है? तुम्हारे बारे में। और अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। तभी शिवांश के फोन पर कॉल आने लगती है। वो फोन रिसीव करते हुए कहता है, बस मैं 1 घंटे में पहुंचने वाला हूँ। इतना कहते हुए वो कनक के माथे पर प्यार भरा स्पर्श करता है और कहता है, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत ढेर सारा प्यार करना है। शिवांश जैसे वहां से जाने लगता है, तो कनक उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से नजरें झुकाते हुए कहती है, जाना ही है तो मुझे दर्द देकर जाओ। शिवांश उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है
और कहता है, इस अंदाज में अगर दर्द मांगोगी तो तुम्हें छोड़कर जा नहीं पाऊंगा। कनक धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और शिवांश उसके होठों पर झुककर प्यार का वो दर्द देता है जिसकी तलब कनक को हो रही थी। एक लंबे गहरे स्पर्श के बाद जब कनक शिवांश से दूर जाने लगती है तो शिवांश उसकी धड़कनों को दर्द देते हुए कहता है, शाम को ये मीठा वाला दर्द और भी ज्यादा गहरा होगा, इसलिए रेडी रहना। शिवांश वहां से चला जाता है और कनक उसे मिस करते हुए कहती है, मुझे लगता था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगा कि मैं बहुत किस्मत वाली लड़की हूँ। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। शिवांश और कनक का प्यार बढ़ता जा रहा था। उसके एक हाथ में अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसकी बहुत केयर करता था। वो जब भी कपड़े पहनती तो शिवांश जानबूझकर उसके साथ बहुत शरारतें करता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और अब कनक का हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था। इस पूरे 1 महीने में उन दोनों के बीच की दूरियां तो नहीं मिटी थीं, लेकिन दोनों के बीच के सारे पर्दे गिर गए थे। शिवांश को जहां आज की रात का बेसब्री से इंतजार था, तो वहीं कनक का दिल ये सोच सोच कर बहुत जोर से धड़क रहा था कि ना जाने आज की रात शिवांश उसके साथ क्या करेगा। पूरे 1 महीने में उसने शिवांश की जो तड़प देखी थी, उसे देखकर इतना तो अच्छी तरह से वो समझ गई थी कि आज रात वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। रात के 9 बज रहे थे जब शिवांश डिनर करके अपने कमरे में आ गया था। छोटी छोटी लाइटों की रोशनी से पूरे कमरे को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया कि कमरे का माहौल बहुत रोमांटिक लगने लगा। वो बड़ी बेसब्री से कनक के आने का इंतजार करने लगता है। जब रात के 10 बजते हैं और कनक नहीं आती है, तो वो भागते हुए नीचे आता है और सब जगह कनक को ढूंढता है। उसे कनक कहीं नहीं दिखती। वो जब अपनी मम्मी से कनक के बारे में पूछता है, तो उसकी मम्मी बताती है कि कनक के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो मेरे कमरे में ही सो गई। अब तुम उसे जगाना नहीं। मॉम, अगर कनक आपके कमरे में सोएगी तो डैड कहाँ सोएंगे? तुम उनकी चिंता मत करो, वो दूसरे रूम में सो जाएंगे। शिवांश चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है और अपने आप से कहता है, कनक, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी आदत मुझे इस कदर लग गई है कि अब तुम्हारे बिना मैं एक रात भी नहीं सो सकता। करीब 10-15 मिनट तक तो वो चुपचाप बेड पर बैठा रहता है और फिर कुछ सोचता है। अचानक अपनी मॉम के रूम में जाता है और कहता है, मॉम, मैंने कनक को एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल दी थी, पता नहीं उसने मेरी फाइल कहाँ रख दी। कोई बात नहीं शिवांश, सुबह जब वो जागेगी तब तुम उससे फाइल के बारे में पूछ लेना। मॉम, मुझे उस फाइल के कुछ डॉक्यूमेंट अभी मेल करने हैं, इसलिए वो फाइल अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कहते हुए वो कनक के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कनक, सुबह मैंने जो तुम्हें फाइल दी थी, वो फाइल कहाँ है? कनक सोने का नाटक करते हुए कहती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मॉम, शिवांश से कहो ना कि वो यहाँ से चले जाएं। शिवांश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। वो फाइल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कनक चुपचाप आंखें बंद किए सोने का नाटक करती रहती है। शिवांश जब देखता है कि कनक उठ नहीं रही है, तब वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम, सर दर्द तो मुझे भी बहुत तेज हो रहा है, क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगे? उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहते हुए वो जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, तो शिवांश कनक के गालों पर बाइट करते हुए कहता है, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सोने का नाटक कर रही हो, इसलिए इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चलो। वो आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहती है, और तुम भी तो फाइल का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं फाइल का नाटक क्यों कर रहा हूँ? मुझे वो सब आज नहीं करना। सीधी तरीके से उठकर
मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। नहीं, मैं आज रात नहीं जाऊँगी। पर क्यों? क्योंकि आज मेरा प्लास्टर कट गया है और तुम मुझे बहुत परेशान करने वाले हो। शिवांश दाँत पीसते हुए कहता है, अच्छा, तो मैडम यहाँ मुझसे छुप कर बैठी हैं, पर कब तक खैर मनाओगी? रहना तो तुम्हें मेरे साथ एक ही छत के नीचे है, इसलिए आज नहीं तो कल परेशान तो ज़रूर करूँगा और जितना देर से आओगी, उतना ही ज़्यादा परेशान करूँगा। कनक मुस्कुराती हुई कहती है, मैं आज रात आपके साथ नहीं सोने वाली और मैं तुम्हारे बिना सोने वाला नहीं। इतना कहते हुए वो उसे गोद में उठा लेता है और तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आ जाता है। कनक उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, तुम ना बहुत जिद्दी हो। तुमने मेरे 2 घंटे बर्बाद किए हैं। अब जब तक पूरी रात तुम्हारी बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो डोर लॉक करता है तो कनक बेड पर लेटते हुए कहती है, सच में शिव, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। वो उसके बगल में आकर लेट जाता है और उसके पूरे वजूद पर अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हुए कहता है, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम सो गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैं सो जाऊंगी। बस आप शरारत करना बंद करो। जान, ये कोई शरारत नहीं है। ये तो बस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारे दिल को धड़का रहा है। उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, जबकि तुम्हारा ये दिल भी मेरे करीब आना चाहता है, तो फिर तुम इस दिल को क्यों सजा दे रही हो? वो थोड़ा और करीब आ जाता है और उसकी हथेलियों पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, 1 महीने से मैं इस रात के लिए तड़प रहा हूँ और आज जब लंबे इंतजार के बाद ये रात आई है, तो मैं ऐसे ही इस रात को जाने नहीं दे सकता। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी इस रात के लिए तड़प रही हो, पर ना जाने क्यों दूर रहकर तुम मुझे तड़पा रही हो या फिर अपनी तड़प मिटा रही हो। कनक मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, तुम बहुत हट्टे कट्टे हो, इसलिए तुम्हारे पास आने में डर लग रहा है। शिवांश हंसते हुए कहता है, सुबह शाम जिम में पसीना बहाने के बाद मैंने ये सोचकर ऐसी बॉडी बनाई थी कि बीवी मेरी बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा तुम मेरी बॉडी से डर रही हो। हाँ, सच्ची में मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, अच्छा, मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे अपनी खूबसूरती को जरा करीब से देखने दो, जो बहुत नाजुक है। नहीं, शिवांश दूर रहो। कनक बस एक बार। इतना कहते हुए वो उसके होठों से गर्दन और गर्दन से फिर धड़कनों पर छुपता हुआ उसे धीरे धीरे मदहोश करने लगा था। कनक उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे डर। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बस कुछ मिनटों में ही तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। वो उसकी खूबसूरती पर जब होठों से स्पर्श करता है तो मोम की गुड़िया की तरह वो पिघलने लगती है। उसे अपने हाथों से सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा था। कनक उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो मुझे तुम्हारा सारा डर खत्म करना है। शिवांश धीरे धीरे उसे हर बंधन से आजाद कर देता है और उसे बाहों में लेकर कुछ इस तरह से समेटता है कि जोर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। देखते ही देखते कमरे में प्यार भरी सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। अगली सुबह शिवांश मुस्कुराते हुए कनक से कह रहा था, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। कनक शर्माते हुए कहती है, शिव, अब हम ये कुछ दिन तक नहीं करेंगे। शिवांश बड़े प्यार से उसे देखते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, पर मुझे बहुत शर्म आती है। शिवांश उसके शर्मीले रूप को देखकर अपने मन में कहता है, कनक से शादी करके मैंने बहुत सही डिसीजन लिया है। मैं कनक जैसी ही तो सीधी, सच्ची और शर्मीली लड़की अपने लिए चाहता था, पर मॉम डैड मेरी शादी उस शातिर लड़की गरिमा से कराना चाहते थे,
जो शादी से पहले ही न जाने कितने लड़कों के साथ प्यार कर चुकी थी। और फिर इस तरह से शिवांश कनक धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उन दोनों की ना तो कभी लड़ाइयाँ होती थीं और ना ही कोई भी बात पर बहस। कनक मुस्कुराते हुए शिवांश की हर एक बात मानती और शिवांश भी कनक की हर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखता। उसने कनक का एडमिशन शहर के एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया था, जहां कनक डेली पढ़ने जाती थी। शिवांश हालांकि अपने बिजनेस में बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी वो रोज शाम को कनक से उसकी पढ़ाई के बारे में जरूर पूछता था। कनक को अगर कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता, तो वो शिवांश से पढ़ती। समय की धारा बहुत तेजी से बह रही थी और धीरे धीरे एक साल बीत गया था। इंटर के एग्जाम खत्म हो गए थे और आज उसका रिजल्ट आ रहा था। हालांकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पास हो जाएगी। वो सुबह से ही बार बार भगवान के पास जाती और हाथ जोड़कर कहती, भगवान जी, प्लीज मेरी इस बार नाक मत कटने देना। शिवांश के मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं शिवांश को अपना क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसी न जाने कितनी बातें वो भगवान के सामने कह चुकी थी और शिवांश के मॉम डैड उसकी बातें सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी शिवांश उसका रिजल्ट चेक करने के लिए लैपटॉप ऑन करता है, तो कनक घबराते हुए लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है, शिवांश प्लीज रिजल्ट मत देखो। क्यों? क्योंकि पिछली बार की तरह मैं इस बार भी फेल हो गई हूँ। शिवांश लैपटॉप ऑन करता है और कहता है, अब कोई बकवास मत करना, चुपचाप यहीं बैठी रहो। और तुम इतना डर क्यों रही हो? फेल हो गई होगी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। इतना कहते हुए वो रिजल्ट देखता है और फिर कनक का हाथ पकड़कर उसे अपने मॉम डैड के पास ले जाने लगता है। कनक कहती है, शिव, मैं जानती हूँ कि मैं फेल हो गई हूँ, प्लीज ये बात मम्मी डैडी को मत बताओ। शिवांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मॉम डैड लो, आपकी प्यारी बहू ने इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। कनक मुस्कुराती हुई कहती है, सच्ची में? शिवांश, मैं पास हो गई हूँ, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से? हाँ। वो खुशी से आंसू पोंछते हुए कहती है, मम्मी, पक्का किसी ऐसे ने मेरी कॉपी चेक की होगी जिसे खुद कुछ नहीं आता जाता होगा, तभी तो मैं पास हो गई। तब शिवांश की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो पहले ही पता था कि इस बार कनक पास हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। कनक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपने पापा के पास फोन करके बताती है कि उसने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उसकी मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उस दिन के बाद कनक के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। शिवांश ने उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। कनक और शिवांश की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। शिवांश को एक तरफ लग रहा था कि उसे भगवान ने दुनिया की हर खुशी दी है, तो दूसरी तरफ कनक भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद कहती है कि उसे इतना प्यारा जीवन साथी और बहुत प्यार करने वाले सास ससुर मिले हैं। देखते ही देखते 4 साल बीत गए थे और कनक की कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी और अब वो शिवांश के साथ डेली उसके ऑफिस जाने लगी थी। यूं तो उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन शिवांश और कनक के प्यार में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। उन दोनों को जैसे ही टाइम मिलता, वो दोनों एक नए नवेले जोड़े की तरह एक दूसरे के प्यार में खो जाते। कनक को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो 4 साल पुरानी वाली कनक है, जिसे इंग्लिश के कोई भी शब्द इतनी जल्दी समझ में नहीं आते थे। शिवांश के साथ रहकर वो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलने लगी थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर भी कभी-कभी जब वो रोमांस के मूड में होती, तो अक्सर शिवांश को बाबू साहब कहकर बुलाती और शिवांश भी बहुत रोमांटिक अंदाज में उसे कसकर पकड़ लेता और कहता, ओ गांव की दिलकश छोरी, थोड़ा हमारी बाहों में तो चली आओ, दिल तुम्हारे लिए बहुत ही तड़प रहा है।
कनक उसकी भाषा पर खूब हंसती और उसके गले में बाहें डाल कर कहती, ऐसे बोलोगे तब तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कनक मुझ पर बेशुमार मोहब्बत लुटाए। उसकी जिंदगी में अनंत खुशियां थीं। शिवांश ने कनक को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और वहीं कनक शिवांश के साथ कदम से कदम मिलाए उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करती है। उन दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर शिवांश के मॉम डैड बहुत खुश थे। और फिर एक दिन जब घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी टीवी में एक ऐड आ रहा था। ऐड में एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, जिसे देखकर आभा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मेरे भी घर में ऐसा ही कोई नन्हा मुन्ना बच्चा आए। कनक उनकी बात सुनकर शर्मा जाती है। शिवांश जब उस बच्चे को देखता है तो उसे भी लगता है कि अब उसे बेबी प्लान करना चाहिए। कनक और शिवांश जब अपने कमरे में आते हैं तो शिवांश कनक से कहता है, कनक, मॉम की तरह मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब हमारी फैमिली में एक नन्हा मुन्ना आना चाहिए। कनक उसके सीने पर सर रखते हुए कहती है, हाँ शिवांश, हमारी शादी को पूरे 4 साल हो गए। मेरी भी दिली इच्छा है कि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूं। अगर ऐसी बात है तो मेरी जान आज रात ही बेबी प्लान कर लें। कनक शर्म से उसे अपनी बाहों में भर लेती है और फिर उस रात कनक और शिवांश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात धीरे धीरे ढल रही थी और उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। उस दिन के बाद कनक पहले से और भी ज्यादा खुश रहने लगी थी। महीने के एक एक दिन वो इस उम्मीद में बिता रही थी कि बहुत जल्द वो शिवांश को ये न्यूज़ देगी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत ऐसे रंगों के आगे सारी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। कनक और शिवांश की जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही रंग बिखर गए थे जो धीरे धीरे उनकी खुशियों को कम कर रहे थे। कनक की तबीयत खराब हो जाती है। इस बात से वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन शिवांश उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं कनक, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम फिर से ट्राई करेंगे। शिवांश की बात सुनकर कनक को राहत तो मिली थी, लेकिन उसके मन में इस बात का डर बैठ गया था कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नजर तो नहीं लग गई। कनक और शिवांश हर महीने इस बात की उम्मीद लगाते कि इस बार उन दोनों को गुड न्यूज मिल जाएगी, लेकिन तबीयत खराब होने का सिलसिला हर महीने चलता रहा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और लाख कोशिश करने के बावजूद भी कनक कंसीव नहीं कर पाती है। इस बात से शिवांश तो परेशान था ही, लेकिन कनक उससे कहीं ज्यादा परेशान थी। जिन आंखों में हर समय मस्ती मजाक और शरारतें रहती थीं, अब वो आंखें अक्सर आंसुओं में डूबी रहती। खाने की प्लेट सामने होती और वो बस खाने को एकटक देखती रहती और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी। आभा जी ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी और ये दिलासा भी देती थी कि देखना, एक दिन भगवान तुम्हारी खाली झोली जरूर भरेंगे। लेकिन दिलासा देने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। शिवांश जब शाम को घर वापस आता तो कनक का उदास चेहरा देखकर वो बहुत उदास हो जाता। लेकिन कनक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे फनी फनी बातें करता। कनक भी मन से थोड़ा मुस्कुराती और फिर कोई ना कोई बहाना करके लेट जाती। उसकी उदासी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, कनक और शिवांश की जिंदगी में जो ये तूफान आया है, क्या उस तूफान से वो दोनों अलग हो जाएंगे या फिर उन दोनों का प्यार कम हो जाएगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत से कहानी लिखती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लग रही है। आज फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी-प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में जो बहुत हार्ट टचिंग है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।